बैक टू द कॉम्पिटिटिव क्लासेस। सो जैसे कि आप लोग ने ऑलरेडी नेम में देख लिया है कि इट्स वीडियो रिलेटेड टू द निफ्ट पेपर। सो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैव अ डाउट कि हाउ टू अटेम्प्ट द निफ्ट एग्जाम, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स, व्हाट आर द पॉइंट्स टू बी रिमेंबर एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम, और इन लास्ट 3-4 डेज में हम क्या प्रिपेयर करें, एंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और व्हाट आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, हाउ मेनी क्वेश्चंस नीड टू बी अटेम्प्ट। देयर आर मेनी डिफरेंट स्मॉल थिंग्स आर देयर इन माइंड, जो आप सबके माइंड में होगा कि कितना हम मिनिमम अटैम्प्ट करें सो दैट आई विल गेट द टॉप 3 कॉलेजेस। जो सबका टारगेट है कि निफ्ट में मिनिमम हम कितना अटैम्प्ट करें सो दैट आई कैन गेट द टॉप 3 कॉलेज, इधर इन बैचलर्स, मास्टर्स, MFM, BF टेक, एनीथिंग, राइट। सो जैसे कि स्क्रीन पे आप देख भी रहे हैं, दिस इज़ द प्रोस्पेक्टस ऑफ द निफ्ट, and in that prospectus I open the page where they are given the number of questions that you will get in the GAT part. So paper pattern, everything you have the idea, right? That first part is the GAT and the second one is the GAT, right? और पहले होगा आपका GAT एंड बीच में आपके ब्रेक्स होंगे, राइट? बीच में ब्रेक होगा। दिस इज़ फॉर द बैचलर्स एंड मास्टर्स फॉर B डिज़ाइन एंड M डिज़ाइन। सो जब आप बेसिकली क्रिएटिविटी की अगर हम लोग बात करें, फॉर द क्रिएटिव पार्ट यू ऑल हैव द आइडिया कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स, व्हाट टू बी रिमेंबर। लाइक आप सब ने किया होगा अबाउट द पर्सपेक्टिव, अबाउट कलर थ्योरी, राइट, अबाउट स्टोरी बोर्डिंग। Then they can ask on the basis of posters, they can ask on the basis of you can say stamp, making the stamp, they can ask on the basis of सीन मेकिंग, जो पर्सपेक्टिव में आ जाएगा। तो दीज आर द थिंग्स जिसमें वो डिफरेंट इमोजीज फॉर्म में क्वेश्चन पूछते हैं। सो दीज आर द थिंग्स जिसमें वो आपसे 3 क्वेश्चंस और 4 क्वेश्चंस मेनली पूछेंगे फॉर द बैचलर्स एंड मास्टर बोथ। And one thing, 2 topics are hot topics for the sketching, that is one is a G20. They can ask related to G20 also to make something related to poster or something or stamp. And one more important thing, that this year we got 75th anniversary for Republic Day, right? So 26 जनवरी, जैसे आपको तो पता है जस्ट अभी हुआ है कंप्लीटेड, तो डैट इज़ द 75th रिपब्लिक डे, 26 जनवरी। सो बिकॉज ऑफ दी डैट ये हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है फॉर द स्केचिंग पार्ट। बिकॉज जब हम लोग का इंडिपेंडेंस डे हुआ था, 75th एंड इंडिपेंडेंस ईयर, तो उसका भी क्वेश्चन हमारे निफ्ट के एग्जाम में आया था, टू ड्रॉ द स्टैम्प रिलेटेड टू 75th इंडिपेंडेंस। सेम दिस ईयर वी आर सेलिब्रेटिंग 75th रिपब्लिक डे। सो वो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंड हुआ था और जो अप्लाई हुआ था इंडिया में 26 जनवरी 1949 में हुआ था, राइट, 1950 में। ओके, सो दिस इज 75th रिपब्लिक, उससे रिलेटेड आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। सो दीज आर द थिंग्स जो आप अपने क्रिएटिव पार्ट में इम्पॉर्टेंट फोकस कर सकते हैं, आप सबको आइडिया है। आई विल कम टू द गैट पार्ट नाउ। In the GAT part, there are many students are there, or I can say 99% students are there who are not feeling good with the maths portion. 99% students are there. So अगर आप पेपर देखोगे, if you analyze the paper in the bachelor part, I am coming to the bachelor part first. In the bachelor part, in the English you will get 40 questions, math you will get 20 questions, and the logical reasoning you will get 15, and in the GK you will get 25 questions. So what is the average score that is the good one for the GAT one? So it's just near about 60 plus minus is a good score. 70 is very good score, 80 is the excellent topper one. 80 is the excellent. I am not saying you can't get the 80, but try to attempt 60 as a correct one as an average student. So average student मैं 60 क्वेश्चंस पे टारगेट कर सकता हूँ ईजिली। एग्जाम्पल, इंग्लिश में आई कैन डू 30 क्वेश्चंस, इन मैथ्स आई कैन डू 10 क्वेश्चंस, इन रीजनिंग आई कैन डू 13 और 12 क्वेश्चंस, इन द जीके आई कैन अटेम्प्ट 10 क्वेश्चंस। इफ आई डू दिस मच, देन दिस इज द 63 अटेम्प्ट। सो यू हैव टू प्लान
कि व्हाट आर द टॉपिक्स जिसको आप ड्रॉप कर सकते हैं। दे आर मेनी क्वेश्चंस इन द मैथ फॉर द बैचलर एंड मास्टर जो मैथ्स में डिफ़िकल्ट होगा और यू कैन से टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, जो आप अटैम्प्ट कर सकते हैं नो प्रॉब्लम, बट वो टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। सो ट्राई टू इग्नोर दैट क्वेश्चंस। ऐसे हमारे 2-3 क्वेश्चंस होंगे 20 आउट ऑफ मैथ्स में जो आपका टाइम वेस्टेज होगा। सो ट्राई नॉट टू अटैम्प्ट, उसको लास्ट में ही करिएगा आफ्टर कंप्लीटिंग द पेपर। सो मिनिमम 60 मार्क्स को आपको टारगेट करना है फॉर द बैचलर स्टूडेंट्स। सो इट्स अप टू यू कि आप वो इंग्लिश में ज़्यादा है, मैथ्स में कम है, मैथ्स में ज़्यादा है, रीजनिंग कम है, जीके कम है, वो आपको अपने अकॉर्डिंग में अरेंज करना है। एवरी स्टूडेंट नो व्हाट आर द स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, हर स्टूडेंट का अपना अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। फॉर द मास्टर स्टूडेंट आउट ऑफ 120 हाउ मेनी क्वेश्चंस आर गुड अटेम्प्ट, दैट इज 70 आउट ऑफ 120 70 क्वेश्चंस आर वेरी गुड अटेम्प्ट। सो ट्राई टू नॉट अटेम्प्ट द रॉन्ग वन। जितना भी मिनिमम हमारी निगेटिव मार्किंग हो उस पर हमें ट्राई करना है, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अगर आप लोग एनालाइज करेंगे फॉर दी गैट और गैट पार्ट इन द BF Tech एंड MFM। फॉर दी MFM एंड BF Tech पार्ट, इन BF Tech टोटल आउट ऑफ 150 90 plus questions are very good in BF Tech. Out of 150 90 plus questions are very good attempt. Same with the MFM. For MFM students, out of 150 90 to 100 questions are very good attempt for MFM students. You will get top 3 college definitely in this. So I am talking about a journal as an average student. So in bachelor's we can attempt 60 questions, in master we can attempt 70, in BF Tech we can attempt 90 plus questions, and in MFM we can attempt 90 to 100. That means you need to focus कि बैचलर बच्चे 40 क्वेश्चंस ड्रॉप आउट कर सकते हैं, छोड़ दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मास्टर स्टूडेंट 40 to 50 क्वेश्चंस ड्रॉप कर सकते हैं, एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। BF Tech में भी MFM में भी 50 क्वेश्चंस हम लोग ड्रॉप कर सकते हैं। बट ये मत फोकस करिए कि आपने ड्रॉप कितना किया है, फोकस ये करिए कि आपने अटैम्प्ट कितना किया है। सो 90 to 100 इज़ वेरी गुड अटैम्प्ट इन MFM। सो जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं उसको ज़बरदस्ती अटैम्प्ट मत करिएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रॉन्ग अटैम्प्ट ना करें, बिकॉज एज अ ह्यूमन नेचर हम लोग को लगता है कि इतना क्वेश्चंस हम ड्रॉप कैसे कर दें, बिकॉज बोर्ड एग्जाम में हमारी हैबिट होती है अटैम्प्ट ऑल। बट इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जैसे आप सब ने NID एंड UCET एंड CET स्टूडेंट्स दिया होगा आप लोग ने, तो इन दैट एग्जाम ऑल्सो यू फील्ड आउट कि कंप्लीट पेपर अटैम्प्ट करना इज़ अ नॉट गुड ऑप्शन। जो कंप्लीट पेपर अटैम्प्ट करेगा डेफिनेटली निगेटिव मार्किंग होगी। एज अ स्टूडेंट अगर मैं भी अटैम्प्ट करूँगा फॉर अ गैट पार्ट, सो आई विल अटैम्प्ट 70 to 80% ओनली, जिसमें मेरे को 100% कन्फर्म आंसर आता होगा। आई विल ड्रॉप 20% पेपर मिनिमम, बिकॉज वो 20% मेरी निगेटिव मार्किंग करेगा और मेरा टाइम वेस्ट करेगा। सो ट्राई टू एनालाइज और ट्राई टू मैनेज योर पेपर अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ, राइट। सो जितना हम मिनिमम निगेटिव मार्किंग करेंगे उतना बेस्ट है। एज सच आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, वाई आई एम सेइंग अगेन दिस, बिकॉज जैसे आप वेटेज भी देखोगे, सो इन बी डिज़ाइन द गैट पार्ट हैव 30% वेटेज एंड द क्रिएटिव पार्ट इज अ मोर वेटेज, दैट इज 50%। सेम विद द MFM or M design also. In M master's student, the GAT part have a 30% weightage, creative have a 40% and rest 30% weightage for the interview round. So यहाँ पे हमारा एप्टीट्यूड का वेटेज भी कम है, तो एप्टीट्यूड इतना ज़्यादा हैम्पर आपको नहीं करेगा। और एप्टीट्यूड में मैथ अगर मुझे नहीं करना है, यू कैन ड्रॉप द मैथ क्वेश्चंस। इट्स नॉट लाइक कि आपको बिल्कुल नहीं आती मैथ, कुछ क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली आते होंगे, बट रेस्ट आप उसको ड्रॉप आउट कर सकते हैं। मैथ का इतना प्रेशर मत लीजिए लास्ट 3-4 डेज में। ट्राई टू एनालाइज योर स्ट्रेंथ पॉइंट एंड योर वीक पॉइंट ऑल्सो। वीक पॉइंट पे इतना फोकस मत करिए, अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करिए लास्ट 3-4 डेज में। अपने रूटीन को सही करिए, अपने पेपर पैटर्न को सही करिए, अपने स्केचिंग को, हाउ टू प्रेजेंट नीट एंड क्लीननेस, अपने छोटी छोटी चीज़ों पे अपने फोकस करिए। हाउ यू कैन गेन द मार्क्स, वो मार्क्स आपको उस पर फोकस करना है कि आप अच्छा स्कोर कैसे गेन कर सकते हो।
So in last 3-4 days I will suggest कि don't focus on your negative points, focus on your positive points. Rest जो आपका negative part है उसको drop कर दीजिए, because there are many small things. There is a English also, there is a GK also, there is a reasoning also, there is a maths also. तो maths is a part of a GAT. complete maths पे depend नहीं करता है आपका result. Math is a part, और वो भी एक minor part है, it's not a major part. Creativity is the major part. So minor part को अगर आप 50% भी drop कर देंगे maths, कोई हैम्पर नहीं करेगा आपका रिजल्ट, आपकी रैंक में कोई हैम्पर नहीं आएगा. एंड ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस लास्ट 7-8 ईयर्स से ही बोल रहा हूँ कि प्लीज़ फोकस ऑन योर पॉजिटिव स्ट्रेंथ. हर स्टूडेंट की अपनी एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ है, राइट. तो जस्ट फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ. सो आई होप क्लियर हो गया आप लोग को कि वाई नॉट टू फोकस ऑन द मैथ. लास्ट 3-4 डेज में ज़्यादा फोकस नहीं करना है या ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है. अदर स्टूडेंट जिनका मैथ स्ट्रॉन्ग है डेफिनेटली उनके लिए बेनिफिट है, नो डाउट. बट आप अपने और भी चीज़ों पे कंसंट्रेट करिए कि फ्रॉम वेयर यू कैन गेन मोर मार्क्स. सो अगर आपको लगता है इफ़ यू कैन गेट टॉप 10 रैंक, डेफिनेटली उस पर फोकस करिए. इफ़ यू थिंक दैट यू कैन गेट टॉप 100 रैंक, तो उस पर फोकस करिए. तो जो डेटा मैंने आपको अभी बताया है, जो मार्क्स इसकी मार्किंग आपको बताई है, दिस इज़ फॉर टॉप 200 और टॉप 300 रैंक. यू विल 100% गेट top 200 rank, and in top 200 rank you will get top 3 colleges. So I hope everything clear हो गया related to last moment और last days में क्या करना है. Now coming to the exam day. Exam day में please focus होके करिएगा, because first we have a GAT part 9 to 11 and 9 to 12 according to your exam. Then second part we have a creativity in the afternoon. एंड विद द ब्रेक, आफ्टर द ब्रेक हम लोग को थोड़ा सा लेजीनेस फील होगा. तो ट्राई टू मेक योर सेल्फ एज ए एक्टिव, कि आफ्टरनून में आप लोग स्केचिंग ड्रॉ कर रहे हो 2 से 5 के बीच. आप रेगुलर 3-4 डेज में आप थोड़ा सा अपने आप को कंसनट्रेट करिए. ट्राई टू मेक योर सेल्फ एक्टिव इन दिस ड्यूरेशन. सो बिकॉज जितना आप लेजी फील करोगे, बिकॉज इट्स अ लेंदी पेपर फ्रॉम मॉर्निंग 9 to evening 5 विद अ गैप. सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको टाइम मैनेज करना विद द गेट एंड कैट पार्ट. सो दीज आर द स्मॉल थिंग्स जो आप अपने माइंड में रख के अपने पेपर में अच्छा स्कोर कर सकते हैं. आई होप आई कवर्ड मेन पॉइंट्स जो आप लोग के माइंड में होता है. एंड ऑलवेज रिमेंबर द कट ऑफ फॉर द एनी एग्जाम फॉर द निफ्ट बैचलर्स मास्टर MFM, द कट ऑफ इज अराउंड 40% ऑफ द पेपर, 30 to 40% ऑफ द फर्स्ट राउंड. That is the cutoff, between 30 to 40% of the first round. But हमें cutoff नहीं. If you are getting 60% plus marks, 60% plus marks, definitely you get the good score. So try to get 60% at least. Okay? So आपका focus इस पे होना चाहिए. चलिए, any problem then please comment on the video and like it, share with your friends also जो निफ्ट का एग्ज़ाम दे रहे हैं. And rest, all the best to everyone. Thank you so much.